हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑल नो कि आज एचपीटेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है। तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सेक्शन का स्पेशली डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम वन बाय वन करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये मेरे पास जो सीरीज़ है ये डी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है, ठीक। तो 91st क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें, मैथमेटिक्स सेक्शन जो है वो इजी रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे, ठीक है। मैथ सेक्शन बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस बार इन्होंने। तो चलिए, जैसे 91st क्वेश्चन है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, राइट। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट बताना था आपको। तो आपको पता है कि जनरल फॉर्म क्या रहती है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हेयर, राइट। तो यहाँ से ए की अगर वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे ए कितना है आपके पास? -1, बी कितना है आपके पास यहाँ पे? -1 अगेन, एंड सी कितना है आपके पास? -14 हियर, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या रहता है आपके पास फार्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा? बी कितना आपके पास? -1, -1 स्क्वायर -4 इंटू ए -1 है, और सी आपके पास -14 है। -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और ये माइनस ये प्लस में आ जाएगा आपके पास कितना? 56 हेयर, है ना। तो ये आ जाएगा -55 लेस देन 0 है, मीन्स कि आपके पास इमेजिनरी रूट बनने थे, लेकिन ऐसा वैसा उसने कुछ पूछा नहीं, डायरेक्ट पूछा था कि डिस्क्रिमिनेंट कितना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपके पास देखिए ऑप्शन में -55 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जो आपके पास डी नन ऑफ दीज जो है ये इसका सही ऑप्शन रहेगा, राइट। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कहता फाइंड अ रैशनल नंबर, है ना। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/6। तो रैशनल नंबर निकालने के आपके पास अगर कोई भी दो रैशनल नंबर दिए जाए, तो उनमें से अगर आपने उनके बीच में, उसके बिटवीन अगर रैशनल नंबर निकालने हो तो आपके पास अलग अलग मेथड्स रहते हैं। जैसे एक तो यही है आपके पास कि अगर ए मेरे पास ए और बी के बीच में अगर आपने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करोगे? a + b/2, है ना। फिर उसको अगेन आप ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते जाओ, आपको मिलते जाते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या पूछा था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्या था? फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/6 हेयर। देखो 0 तो इसके बीच में आ ही नहीं सकता, पहली बात, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 1.4 की वैल्यू कितनी रहेगी? 0.25 के, है ना, लगभग 0.25। तो ये तो पीछे रह गया, ये तो इसके बीच में आएगा नहीं। अगर बात की जाए 24/5 की, तो ये आ जा 4 पॉइंट समथिंग, अगेन इन दोनों के बाहर चला गया। अगर इसकी बात करें 5/24, तो ये आपका 1/4 और 1/6 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। एक तो इसका सिंपल ये है कि इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, ये 0 पॉइंट उसके अगेन 1/4 और 1/6 के बिटवीन लाई कर जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा दैट इज बी, 5/24 जो है। आई थिंक मैंने जब आंसर की मैं बता रहा था तो जल्दबाजी में मैंने इसमें डी लगा दिया, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये आप इसका जो सही ऑप्शन रहेगा दैट इज 5/24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93rd नंबर पे क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ, तो क्यूब रूट पूछा था, 1728 का क्यूब रूट पूछा था डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट है कितना? 12। देखिए स्क्वायर कम से कम 30 तक, क्यूब कम से कम 20 तक आपको याद होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपने देने हैं आगे भी, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 94 नंबर पे जो क्वेश्चन है, 94th नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, वो पूछा था स्टैट से, है ना, द मॉड। तो मॉड निकालने के लिए पूछा, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो मॉड निकालने के लिए बोला है, कहता था मॉड ऑफ द डेटा, द मॉड ऑफ द डेटा दैट इज 2, 3,
2 3 4 6 2 2 4 3 3 6 8 2 4 4 5 2 2 3 2 है ना। तो इसका मॉड निकालना था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मॉड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है आपके पास, है ना। तो अगर यहाँ पे देखें 2 की बात करें तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितने टाइम आया है ये? 2 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 कितनी बार आया? 7 टाइम आया, 7 टाइम, है ना। 3 की बात करें तो 1 2 3 4 टाइम, ठीक। 3 4 की बात करें तो 1 2 3 4 टाइम आया, है ना। तो आप देखिए 6 भी आपके पास, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है ना। 7 टाइम आया है, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा दैट इज ए 2, ठीक। तो इसका मॉड कितना रहेगा? 2 रहेगा। 94 का ए जो है वो सही ऑप्शन माना जाएगा यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर पे क्वेश्चन है आपके पास। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा यार, इनको सॉल्व भी क्या करवाना है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 42, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 42 प्लस 2/10 प्लस 6/1000, ठीक है। 42 प्लस 0.2 प्लस ये कितना बनेगा? 0.006 हेयर, है ना। तो ऐड कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास? 42.206, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो बी ऑप्शन रहेगा 95 का बी, 95 का बी जो है वो इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगेन आपके पास क्वाड्रेटिक से पूछा इन्होंने, क्वाड्रेटिक, अगेन क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन है। 96 नंबर पे क्वेश्चन है। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax², देखिए क्या पूछा उसने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन जीरो, वेयर a इज नॉन जीरो इज ग्रेटर देन 0, है ना। मतलब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बता रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है 0 से बड़ा, क्या है? 0 से बड़ा। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैंने वीडियोस आई थिंक 1 से 2 वीडियोस आपको मैंने अपलोड किए हैं, चेक कर सकते हो आप। मैंने बड़े अच्छे तरीके से नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझाया था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या कि अगर d आपके पास एग्जैक्टली 0 के बराबर आ जाता है, पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो d एग्जैक्टली 0, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा। अगर d एग्जैक्टली 0 के बराबर है तो रूट तो मिलेंगे आपको, रूट मिलेंगे। इस केस में भी रियल रूट मिलेगा, नेचर ऑफ रूट, रूट रियल, लेकिन यहां बन जाता है इमेजिनरी रूट्स, ठीक है जी। तो d जब 0 हो जाता है आपके पास तो आपको रूट तो रियल मिलेंगे, और मिलेंगे भी कितने? इक्वल रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? इक्वल टू इक्वल रूट्स, ठीक। मतलब 2 इक्वल, जैसे x इज इक्वल टू 2,2 आ गया तो है, तो ये एक ही काउंट किया जाएगा ना, होंगे रियल लेकिन आपके पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं d ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में आपको 2 रूट मिलते हैं, वो दोनों आपके कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे, ठीक है जी। यहां इक्वल और आपके पास रियल, लेकिन यहां पे रियल बट आपके पास इक्वल नहीं होंगे, 2 रूट आपको मिलेंगे, रियल रूट। तो यहां पे जो ऑप्शन इसका बनेगा 2 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, बिल्कुल अनइक्वल, इक्वल वाला ही केस था आपके पास। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा दैट इज बी, है ना। बी इसका सही ऑप्शन बैठेगा, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन पूछा गया, नेचर ऑफ रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97, देखो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है। 2/10 एंड 2/10 इज इक्वल टू, है ना। तो इसका क्या है? 20 और ये 2/10 और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2/10 किसके बराबर आ जाएगा? सॉरी, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए 20.2। तो ये जो आपके पास बी इसका सही ऑप्शन बैठेगा जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है 98 नंबर पे। 4/5 बाय व्हाट फ्रैक्शन शुड बी
4/5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 16/35 आ जाए। ये क्वेश्चन पूछे हैं, देखो इस बार। तो 4 से इसको कर दो और 5 से इसको कर दो 7 से, है ना। तो किससे किया है मल्टीप्लाई? 4/7। तो ए इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 99 नंबर पे है द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ sin 3x। देखिए अभी अभी मैंने इंटीग्रल के ऊपर चैप्टर डाले थे, 2-3 वीडियो डाली थी। तो मैंने इतने अच्छे तरीके से वहां पे इस एंटी डेरिवेटिव को एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होते हैं। बेसिकली एंटी डेरिवेटिव आपके पास इंटीग्रल है। एंटी डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रल, राइट। तो क्या कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये भी कहता sin 3x का एंटी डेरिवेटिव, तो मतलब यही था sin 3x का इंटीग्रल निकालना था आपको, राइट। तो कितना आ जाएगा cos 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो आपका यहाँ सी ऑप्शन, ठीक, सी ऑप्शन जो है वो उसका सही ऑप्शन बैठेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर पे क्वेश्चन जो है आपके पास। यस, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया गया। इफ 2 स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए अगर आपके पास लेट्स से ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, या फिर ये आपके पास L1 लाइन है, ये आपके पास L2 लाइन है, राइट। मान लीजिए इस केस में स्लोप इस लाइन की है M1, इसकी है M2, और L1 की स्लोप M1 और इसकी M2। यहाँ पैरेललिज्म कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों की स्लोप क्या रहती है जी? इक्वल रहती है। और इस केस में M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, नेगेटिव रेसिप्रोकल। स्लोप्स के बीच में कैसा रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो जब आपके पास परपेंडिकुलर 2 लाइंस हैं तो M1 M2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे पूछा, देखो सी ऑप्शन में देखिए आप M1 इज इक्वल टू -1/M2, तो वही है, ठीक है ना। M1 इज इक्वल टू -1/M2, नेगेटिव रेसिप्रोकल, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछा था, इतना आसान इन्होंने स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन पूछा इन्होंने एक, ठीक, स्लोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव पूछा है किसका? द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ log x, लेट्स से y है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकल जाएगा? dy/dx 1/x। इसका डबल डेरिवेटिव एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा जी? -1/x² बाय द कोशेंट रूल। सो इसका जो आंसर था दैट इज सी, 101 का सी जो है वो इसका सही ऑप्शन बैठेगा जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10-10 सेकंड लग रहे हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ cos 102 नंबर पे क्वेश्चन था, इफ cos 40 + a इज इक्वल टू sin 30 डिग्री, देन a की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी? a की वैल्यू, राइट। तो देखिए यार, cos 40 + a sin 30 पे कितना होता है जी? 1/2। अब आप खुद यहां पे देखो कि cos कितने पे 1/2 होता है? 60 पे। तो अगर 60 पे होता है तो ये कितना रखना पड़ेगा मुझे? 20 डिग्री। गेम ओवर, सही है ना। सी इज करेक्ट ऑप्शन, 102 का सी जो है वो सही बैठेगा यहाँ। 103 नंबर पे क्वेश्चन है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे हैं इस बार तो। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री। तो आंसर कितना? बी। आंसर कितना? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
104 नंबर पे अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द ग्राउंड। इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना था इसमें, राइट एंगल ट्राइंगल बनती है यहाँ पे, ठीक है जी। मान लीजिए ये लेडर है ना, मान लीजिए कि आपके पास लेडर 10 मीटर लॉन्ग है, तो ये आ गया 10 मीटर। रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, तो अगर ये ग्राउंड है तो 8 मीटर अबव मतलब ये परपेंडिकुलर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस, तो ये डिस्टेंस निकालनी थी आपको, लेट से x है ना जी, सही है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जानी थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 कितना बन जाएगा 36, तो x कितना आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 6, और साइड क्योंकि नेगेटिव हमने लेनी नहीं है यहाँ पे, तो x कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो A 104 का ऑप्शन नंबर A जो है वो इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। तो 3 बार टॉस किया ना जी इन्होंने, तो पॉसिबिलिटीज सैंपल स्पेस जो बनेगा वो क्या बनेगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड, राइट, और हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड, है ना। टेल हेड हेड हो गया, टेल 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 हो गया, टेल हेड टेल टेल हेड टेल, ठीक है जी। 8 आ गया आपके पास, ठीक है जी, क्योंकि 3 बार किया ना, तो 2 की पावर 3 कितने सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट आएंगे 8, 2 की पावर 3। तो क्या पूछा था उसने, एटलीस्ट, टोटल कितने, ये 8 है ना, टोटल कितने हैं 8, और एटलीस्ट 2 हेड पूछा है, तो कम से कम 2 होने चाहिए जी। तो कम से कम 2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें 2 हैं, बस। तो कितने थे 1 2 3, सो 3/8, 3/8 डी इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने आई थिंक इसमें सी लगा दिए गलती से, तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा दैट इज डी ऑप्शन, राइट, डी ऑप्शन सही बनेगा जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 106 पे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी है 1 3 5 3 और 2 2 4 और 6। देखो ए इसका सही ऑप्शन बनना था 1.353 इंटू 10⁹, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 पे, गार्डनिंग शूज आर बोट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस सीपी कितना दिया 250, सेल कितने पे किया 325, है ना। तो गैप कितने का आया आपके पास 75 का, गैप कितने का आया 75 का। तो क्या पूछा गया इसने, प्रॉफिट परसेंट पूछा ना, ओके, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा एसपी माइनस सीपी, गैप कितने का है 75, लेकिन वो गैप रहा किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। 250 इंटू 100% के लिए कर दीजिए 5 2 टाइम 5 5 टाइम 5 15 टाइम 30%, कितना आ जाएगा 30%। सी जो है इसका सही ऑप्शन बनेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया था इसने √2x - 1 x - 1 by x + 1 x² + 3x पावर 3/2 by √x लास्ट x² / 2 - 2 by x²। देखिए कॉन्सेप्ट सीखिए पहले कि पॉलिनोमियल में जो डिग्री रहती है वो रहती है होल नंबर, डिग्री हाईएस्ट पावर। तो आप खुद देखिए अगर मैं इसकी बात करूं कितनी है 1/2, होल नहीं है,
सही है। इसकी बात करूं तो ऊपर डिग्री 1 नीचे 1 -1, ये भी नहीं है ना। इसकी अगर बात करें, इस ऑप्शन की अगर बात करें तो यहां पे जो बनेगा, इसकी पावर देखिए कितनी है, x की पावर 3/2, नीचे पावर कितनी है 1/2, तो 3/2 - 1/2 करोगे तो 2/2 मतलब 1 है ना। तो x की पावर 2 प्लस 3x, ये बना पॉलिनोमियल आपका। ये क्यों नहीं है? ये इसीलिए नहीं है क्योंकि ये आपके पास देखिए ध्यान से क्या बनेगा, ये ऐसे देख लीजिए, दिस इज x पावर 4 - 4 है ना, x पावर 4 - 4 बाय 2x²। तो ये जब x² ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन पावर रहती है होल उसमें, है ना। तो जो आपके पास ये C ऑप्शन रहेगा, इसमें उसने पूछा था कि कौन सा पॉलिनोमियल है, तो C जो है वो इसका पॉलिनोमियल जो है वो रहेगा, दैट इज C ऑप्शन सही बैठेगा यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 109 पे, तो सेमी पैरामीटर पूछ रहा है जी। देखो क्वेश्चन ABC साइड है, ठीक है जी, लेट्स से ABC, तो क्या पूछ क्या रहा है, सेमी पैरामीटर। तो हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग याद है, तो सेमी पैरामीटर दैट इज A + B + C/2 हियर। तो इसका जो B जो है वो इसका सही ऑप्शन बैठेगा, राइट। हीरोन फार्मूला एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता था, S × S - A S - B S - C का होल स्क्वायर रूट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 2a का फार्मूला पूछा है जी। cos 2a का फार्मूला डायरेक्ट cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। देखो क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो इन्होंने, ठीक है जी। B इसका सही ऑप्शन बैठेगा, राइट। B इसका सही ऑप्शन बैठेगा। ओके, डेरिवेटिव पूछ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ sin x। सो लेट्स से f ऑफ x आपके पास कितना है, sin x एट x = 0 के ऊपर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके बताइए। तो अगर डेरिवेटिव निकालना है तो f' कितना आ जाएगा, cos x। तो f' एट x 0 पे कितना बन जाएगा, cos 0, और वो होता है 1। तो इसका आंसर रहेगा आपका A, है ना। 1 1 1 नंबर पे क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 1। ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द 112 नंबर पे क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर, देन रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। ठीक, क्या पूछा, क्या बोला उसने, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर, मतलब सर्कल का पेरीमीटर, और वो रहता है 2πr। और स्क्वायर का पैरामीटर की बात करूं तो लेट्स से स्क्वायर की साइड है x, तो पैरामीटर बनेगा कितना, 4x। और पूछ रहा है उनके रेडियस, आई थिंक, हाँ, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई पूछ रहा है, r1/r2 लेट्स से, ये रेशियो पूछ रहा है ना जी। पैरामीटर बराबर दिए हैं, तो यहां अगर देखें हम तो रेडियस ऑफ सर्कल मेरा कितना निकल आएगा, ये 2 से 2 कैंसल, 2/π × x, ये रेडियस निकली सर्कल की, है ना। ओके, नाउ एरिया की बात करें, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, रेशियो, एरिया की रेशियो, है ना, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो सर्कल का एरिया जो रहेगा वो कितना रहेगा। अगर मैं देखिए, अगर मैं इनके एरिया उनकी रेशियो लूं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है जी, πr²। अगर r रेडियस है सर्कल की और a2 मतलब स्क्वायर का जो आपके पास एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, अगर साइड x है तो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब r की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए, कितनी, पहले ये आ जाएगा पाई और r² करोगे तो मतलब 2/πx, इसका स्क्वायर बाय x²। तो ये आ जाएगा आपके पास पाई इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो 4x² बाय π² बाय x²। तो ये बनेगा आपके पास कितना, ये पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 4x², है ना, 4x² बाय πx²। ठीक है जी, x² से x² कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, 2 टाइम काट दीजिए, 14/11। तो जो आपके पास यहाँ पे रेशियो बनी है
वो कितनी बनी है आपके पास 14/11 की रेशियो बनी है। कितनी बनी है 14/11 की रेशियो, 14:11 दैट इज बी जो इसका है वो सही ऑप्शन बनेगा जी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपके पास एपी से क्वेश्चन पूछा है जी इन्होंने, है ना। एपी से क्वेश्चन पूछा है, तो एपी से क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, कहता फाइंड द कॉमन डिफरेंस A18 माइनस A14 अगर दिया है 32 तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके बताइए। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके बताइए। तो 18th टर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A+17D। ये 14th टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं A+13D। 32 दिया है, खोल दीजिए, माइनस A माइनस 13D इज इक्वल टू 32 हेयर। A से A कैंसिल आउट और यहाँ बचेगा आपके पास 4D इज इक्वल टू 32 और D कितना आ जाएगा आपके पास 8। तो 114 का ऑप्शन नंबर A दैट इज 8 आपके पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पे रहेगा जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका रोम्बस से पूछा है, बहुत आसान। क्या पूछा है, द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया क्या रहता है उसका रोम्बस का 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, राइट। तो डायगोनल की लेंथ दी थी उसने, एक दी थी 10 सेंटीमीटर और दूसरी दी थी 8.2। एक कितनी दी है 10 सेंटीमीटर और दूसरी 8.2, मतलब 82/10 4/1। तो 4/1 स्क्वायर सेंटीमीटर ए जो है वो उसका सही ऑप्शन बनेगा जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज निकालनी थी आपको, क्या निकालनी थी, एवरेज औसत निकालनी है। 4.2, 3.8 और 7, ठीक है जी। इसकी निकालनी थी एवरेज। तो देखिए इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपके पास 8 और 7 15/3 करोगे तो 5 एवरेज आ गई आपके पास। आसान। बी कितना निकलेगा, बी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, है ना, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। ओके, मीडियन पूछा है किसका 2 6 6 8 4 2 7 9 मीडियन पूछा है जी। तो मीडियन के लिए तो पहले इसको अरेंज करो आप असेंडिंग ऑर्डर में, 2 2 4 4 देन 6 6 देन 7 8 देन 9। ओके, नाउ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन है। तो देखिए यहां से काट दीजिए इक्वल, है ना, 4 यहां से 4 यहां पे। तो ये दो आपके पास टर्म 6 और 6, इसकी एवरेज ले लो, इसका मिड ले लो। तो 6 + 6 कितना बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो मीडियन कितना आ जाएगा जी 6। देखिए मिडिल टर्म होती है आपके पास, है ना, राइट। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो तो आसान रहता है, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो जैसे यहां देखिए 6 और 6 इन दोनों के बीच की टर्म मीडियन बोली जानी थी। अब इन दोनों के बिटवीन जो नंबर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आ जाएगा। तो आ गया 6। तो इसका जो सही ऑप्शन दैट इज यस ए, 117 का ए जो है 6 मीडियन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 118 नंबर पे क्वेश्चन है, द 11th टर्म ऑफ एपी इज -3 -1/2। तो इसकी कौन सी टर्म निकालनी थी 11th टर्म। तो 11th टर्म a + 10d, फर्स्ट टर्म कितना है -3 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉमन डिफरेंस 5/2। 5/2 2 से काट दीजिए 5 -3 + 25 तो 22 जो है इसका सही ऑप्शन बनेगा दैट इज बी इज करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नाउ मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया, मैट्रिक्स सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही है सिंगुलर अगर आपके पास P कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आए और दूसरे केस में अगर नॉन 0 आए
तो इस केस में सिंगुलर रहती है, इस केस में नॉन सिंगुलर रहती है। अगर नॉन सिंगुलर रहती है तो ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट किया जाता है। तो कहता अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। सो ए बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट, बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। लास्ट क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर साइड ए है, फेस कितने होते हैं जी 6, तो अगर साइड ए है तो सरफेस एरिया 6a²। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर डी सीरीज मैथमेटिक्स सेक्शन। तो क्वेश्चन पेपर लेवल देखा जाए बहुत आसान पेपर है। आई होप आपके आउट ऑफ 30 27/8 तो आपके आने ही चाहिए, है ना। सो आई होप आपको जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं आपको मैथमेटिक्स सेक्शन में, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, राइट, और अपनी फीडबैक भी ज़रूर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।